नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह एक गज़ल संग्रह है, बूंद बूंद गज़ल। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता सलभ की यह पुस्तक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं सलभ। उनका जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुआ। अर्थशास्त्र में PhD की। बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। चारों दिशाएं कविता संग्रह आ चुका है। आओ नई शहर का नया शम्स रोक लें, ये गज़ल संग्रह है। आपने कई पुस्तकों का अनुवाद भी हिंदी से अंग्रेजी में किया है। ढेर सारे पुरस्कार पा चुके हैं, दुनिया भर घूम चुके हैं और कई जगहों पे विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के अलावा। आपने जो लिखा है उसमें से कुछ गज़लें मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि सलभ डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता किस तरह की सृजन, किस तरह की गज़लें, किस तरह की कृतियों में उनका विश्वास है, किस तरह के विचारों में विश्वास है। सियासी होशियारी की अदाकारी के मौसम हैं, ये इस गज़ल का शीर्षक है। चंद अशार। सियासी होशियारी के अदाकारी के मौसम है, बढ़ाओ हाथ दोनों अब गिरफ्तारी के मौसम है। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वही हैं देश प्रेमी सब। जो हाँ में हाँ मिलाते हैं वही हैं देश प्रेमी सब। अनोखे आ गए हैं अब वफादारी के मौसम है। पहाड़ों पर हैं अब शोले बरसने लग गए, लेकिन वो ये कहते नहीं थकते बर्फबारी के मौसम है। सभी मौसम तो उसकी मुट्ठियों में कैद हैं भाई। सभी मौसम तो उसकी मुट्ठियों में कैद हैं भाई। इशारों पर चले उसके महामारी के मौसम हैं। सितारे जब ठसक से बैठ जाते हैं बुलंदी पर। सितारे जब ठसक से बैठ जाते हैं बुलंदी पर। बहुत मस्ती भरे होते हैं वो सरदारी के मौसम हैं। समूचा नाश हो जाएगा सब फिरका परस्तों का। बड़ी रफ्तार में हैं ये सब, ये चिंगारी के मौसम है। यह हमारे समय पर किस तरह का कटाक्ष है आप समझ सकते हैं। एक प्रेम पर या प्रेमी पर कहिए। अनोखे सुख दिलबर हैं दिलों पर दनदनाते हैं। यह गज़ल मैं सुनाता हूँ। अनोखे सुख दिलबर हैं दिलों पर दनदनाते हैं। हुनर जब हुस्न का अपने वो यूं खुलकर दिखाते हैं। समुंदर और नदियों की बहुत दायम मोहब्बत है। वो बादल बन के नदियों से वफा हरदम निभाते हैं। बहुत पढ़ते हैं कातिल की निगाहों का सलीका तो। बहुत पढ़ते हैं कातिल की निगाहों का सलीका तो। वो अपने घुटनों पर झुककर उन्हें पल पल मनाते हैं। बहुत लज्जत से देते हैं हमें वो वस्ल की दावत, मगर जब राज खुलते हैं तो हंसकर मुस्कराते हैं। सियासी लोगों की भाई मोहब्बत भी तिजारत है। सियासी लोगों की भाई मोहब्बत भी तिजारत है कि जैसा काम निकला तो वो कन्नी काट जाते हैं। इन्हें तो पाक चीनी हार के किस्से सुना दीजिए। ये भूखे मर के भी उनका ही तो गुणगान गाते हैं। खुदा को क्या चढ़ाना है पता है धन कुबेरों को। यही तो जीत का नुस्खा सलभ वो आजमाते हैं। एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको। बहुत ही शानदार गज़लें और नज़्म हैं। सलभ जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। इश्क कच्चा इस कदर जिद पर अड़ा है, यह इस गज़ल का नाम है। इश्क कच्चा इस कदर जिद पर अड़ा है। एक छज्जा टूट कर सिर पर गिरा है। उसके सपने चाँद पर अटके पड़े हैं। घर हमारा नींवों तक अब हिल रहा है। रेत ही अब रह गई है इस नदी में, उस पे भी हर ओर से डाका डला है। अवसरों का ये समय है जाने मत दो, सब अमीरों ने ही यूं घर को भरा है। असलियत जमकर छुपाती है सियासत, मीडिया अब ढोल उसके पीटता है। हर दिशा में झूठ का है बोलबाला, सच भी बाबू झूठ में लिपटा खड़ा है। लिख रहे हैं इतिहास सोने की कलम से, कुछ सुनहरी हाथों में सूरज थमा है। एक आखिरी गज़ल सुना के मैं इस गज़ल संग्रह को समाप्त करूँगा। देर तक बैठा रहा था बंद तेरा दर मगर। देर तक बैठा रहा था बंद तेरा दर मगर, जाने क्यों लौटा नहीं कल मैं भी अपने घर मगर। आंधियों तूफान बाढ़ों से नहीं अब भय कोई, फितरतों से आदमी की लग रहा है डर मगर। डूबता है तैरने वाला ही मेरे ना खुदा, है अना के बोझ से
टूटा तेरा पैकर मगर, झील सा किरदार मेरा कांपता रह जाएगा, झूठ का फेंकेगा वो तुम देखना कंकर मगर। जानता हूँ मैं चुनौती झूठ की है दुर्ग सी, हाँ बढ़ेंगे हौसलों से सब मेरे लश्कर मगर, ये तेरी सब सिद्धियाँ जुमले धरे रह जाएंगे, खाक कर देगी रियाया सब तेरे जंतर मगर। तेरे अंदाजे खुदाई यह मुबारक हो तुझे, टूट कर फिर कब जुड़ा है कोई भी पैकर मगर, हम सिकंदर शाह समझते थे तुझे योद्धा सलभ, किस लिए फिर जंग में टूटा तेरा तेवर मगर। क्या उम्दा गज़लें हैं। आप इस गज़ल संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये हैं। पृष्ठ संख्या है 158। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो हर शुक्रवार हमारे इस कार्यक्रम में काव्य संकलनों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। हर दिन मैं एक दिन एक किताब में किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो सके। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीद कर पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा देते रहें, अपने को ज्ञानवान करते रहें। धन्यवाद।